हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे सुबोध की बुक का पार्ट 4। ओके, पार्ट 4 का नाम क्या है आपके? साहसी रानी चेन्नम्मा। चेन्नम्मा कौन है? चेन्नम्मा एक रानी का नाम है। ओके, जैसे कि अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कर्नाटक में बेलगांव के निकट किट्टूर नाम का राज्य था। निकट मतलब क्या होता है? पास। ठीक है, कर्नाटक था जहां पर क्या है? एक बेलगांव था। ठीक है, बेलगांव नाम था एक, उसके पास में क्या था? एक किट्टूर नाम का राज्य था। वहां राजा मालसुरजा का शासन था। जो किट्टूर नाम का राज्य था वहां पर किसका शासन चलता था? मालसुरजा का शासन चलता था। ओके, राजा को सभी लोग बहुत प्यार करते थे और जो राजा थे क्या उनको सभी लोग बहुत ही प्यार करते थे। ओके, वह एक अच्छा शिकारी भी था। ठीक है, जो राजा था वो क्या है? बहुत ही अच्छा शिकारी भी था। ठीक है, एक दिन की बात है, गांव के लोग मिलकर राजा से मिलने गए। ठीक है, गांव के लोगों ने क्या किया? सभी लोग आपस में मिले और मिलकर राजा की से सभी लोग गांव के जो इकट्ठा हुए और मिलकर सभी राजा की से मिलने गए। ठीक है, वे राजा के चरणों में गिरकर रोते हुए प्रार्थना करने लगे, महाराज हमारा जीवन खतरे में है। सभी लोग जब राजा के पास मिलकर गए और राजा के चरणों में गिरकर क्या है? प्रणाम करने लगे कि महाराज जो हमारी जान है वो क्या है? खतरे में है। एक बाघ ने हम लोगों का जीना हराम कर दिया है, मतलब जीना दुश्वार कर दिया है। हम उस एक जो बाघ है उसकी वजह से गांव में प्रॉपर तरीके से जी नहीं पा रहे, हर समय सभी लोग डरे रहते हैं। कृपया इस नरभक्षी बाघ से हमें बचाइए। मतलब ये जो ये बाघ है इससे क्या करना है? हमें बचाइए, नहीं तो ये क्या करेगा? हमें मार डालेगा। ओके, राजा ने उन्हें भरोसा दिलाया, आप लोग अपने 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 घर जाकर आराम से रहे। ठीक है, और जो राजा थे उन्होंने क्या गांव के लोगों को दिलासा दी कि आप लोग घबराइए मत, सभी जाइए अपने अपने घर में आराम से रहिए। मैं कल प्रातः मतलब मैं कल सुबेरे, ठीक है, प्रातः का मतलब क्या होती है? सुबह। ओके, ही शिकार पर जाऊंगा और उस बाघ को खत्म कर दूंगा। तो राजा ने बोला क्या? मैं कल प्रातः ही शिकार पर जाऊंगा और उस बाघ को क्या है? खत्म कर दूंगा, मतलब मार डालूंगा। ठीक है, गांव वाले महाराज की जय जयकार करते हुए अपने अपने घरों को लौट गए। और जो गांव वाले सभी मिलकर आए थे वो क्या किए कि सभी लोग राजा की जय जयकार करते हुए अपने अपने घरों को लौट गए थे। ठीक है, अगले दिन प्रातः ही राजा शिकार देख करने के लिए चल पड़ा। और जो अगले दिन क्या हुआ? जो राजा है वो सुबह ही बाघ का शिकार करने के लिए चल पड़ा। उसने पूरा जंगल छान मारा लेकिन बाघ का कोई नामो निशान तक ना मिला। जो राजा था उसने पूरे जंगल में उस बाघ को ढूंढ लिया लेकिन उसको वहां पर कोई बाघ का नामो निशान तक भी नहीं मिला। राजा ने बूझे मन से वापसी का विचार किया। तो राजा क्या है? बूझे मन से दोबारा क्या कहा? वो वापसी जाने के लिए घर पर विचार कर रहा था, मतलब सोच रहा था। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे बाघ की एक झलक मिली। तभी जब वो विचार कर रहा था कि अब चलते हैं वापसी, तभी से उसे क्या हुआ? अचानक से बिल्कुल बाघ की एक झलक मिली। ठीक है, उनसे बिना भी पल गवाए उसने क्या किया? उसने बिना एक भी पल गवाए गोली चला दी। बाघ गिर पड़ा। जो राजा थे उन्होंने क्या किया? बिना टाइम को, बिना समय को गवाए गोली चला दी, जो कि जिससे कि क्या हुआ? बाघ गिर पड़ा। ओके, नेक्स्ट, राजा बहुत खुश हुआ। जो राजा था वो बहुत ही खुश हुआ, दौड़कर वहां पहुंचा। राजा को यह देखकर हैरत हुई कि बाघ के शरीर पर गोली का कोई निशान ना था। और जब राजा बहुत खुश हुआ और वो दौड़कर बाघ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बाघ के शरीर पर तो बिल्कुल एक भी गोली का निशान है ही नहीं कहीं पर। ठीक है, उसकी मृत्यु तीर लगने से हुई है। तो राजा ने देखा कि जो बाघ है उसकी मृत्यु तो तीर लगने से हुई है, उसके बॉडी पे तो मतलब उसके शरीर पर तो कोई भी गोली का निशान नहीं है।
उसने आसपास नजर दौड़ाई तो पाया कि कुछ दूरी पर एक सुंदर लड़की मुस्कुरा रही है। ठीक है, जब उसने देखा कि अपने आसपास नियर बाय में देखा कि तीर किसने चलाया, तो उसने देखा कि पास में एक सुंदर सी लड़की खड़ी है जो कि क्या है, मुस्कुरा रही है, मतलब हंस रही है। राजा को पता चल गया कि बाघ उसी के तीर से मरा है। तो राजा को पता चल गया ये बात की जो बाघ है वो किससे मरा है, उसी लड़की के तीर से मरा है। ओके, नेक्स्ट है, राजा ने उसके पास जाकर कहा, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करूंगा। जो राजा था वो लड़की के पास गया और उसने बोला कि मैं तुम्हारे साहस की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करूंगा, मतलब तारीफ करूंगा। तुम्हारा क्या नाम है, तुम किस राज्य की रहने वाली हो? राजा ने क्या किया, उस लड़की से पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है और तुम किस राज्य की रहने वाली हो। ओके, नेक्स्ट है, लड़की ने झिझकते हुए उत्तर दिया, मेरा नाम चेन्नम्मा है, मेरे पिता के नाम डुलेप्पा गोडा है। ठीक है, तो जो लड़की थी उसने क्या बोला, मेरा नाम तो चेन्नम्मा है और जो मेरे पिता है उनका क्या नाम है, डुलेप्पा गोंडा है। ठीक है, मेरे पिता काकेत राज्य के राजा हैं। उस लड़की ने बताया कि जो मेरे पिताजी हैं वो कहाँ के राजा हैं, काकेत राज्य के राजा हैं। राजा वहां से अपने राज्य तो वापस लौट आया, लेकिन वह रात भर सो नहीं सका। जो राजा था वो क्या किया, वापसी घर तो लौट आया लेकिन उसको रात भर नींद नहीं आई। उसे राजकुमारी से प्रेम हो गया था। ठीक है, उसे रात भर नींद क्यों नहीं आई थी, क्योंकि उसे राजकुमारी से प्रेम हो गया था। नेक्स्ट है, राजा की आंखों के सामने राजकुमारी का सुंदर चेहरा बार बार आ जाता था। जब राजा रात में सोने गया था तो उसके क्या, बार बार उसकी आंखों के सामने राजकुमारी का सुंदर सा चेहरा नजर बार बार आ जाता था। ठीक है, उसने अपने मंत्री को कुछ बहुमूल्य उपहार देकर, उसने क्या किया, जो राजा थे उन्होंने अपनी मंत्री को क्या किया, कुछ मूल्य उपहार देकर, ठीक है, मतलब गिफ्ट जिसे कहते हैं उपहार, मतलब गिफ्ट देकर राजकुमारी के पिता के पास भिजवाया और राजकुमारी से शादी करने की इच्छा प्रकट की। जो राजा थे उन्होंने क्या किया, अपनी मंत्री से कुछ उपहार, मूल्य उपहार देकर राजकुमारी के पिता के पास भिजवाया और राजकुमारी के शादी करने की इच्छा को प्रकट करने के लिए कहा। ठीक है, कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। और कुछ दिनों बाद क्या हुई, जो राजा था और चेन्नम्मा थी, दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो गई। चेन्नम्मा अपने गुणों के कारण सारे राज्य में प्रसिद्ध हो गई और जो चेन्नम्मा के गुण थे वो बहुत ही अच्छे थे। ठीक है, तो वो अपने गुणों के कारण क्या है, सभी राज्य में प्रसिद्ध हो गई। सभी रानी की प्रशंसा करते थे, मतलब सभी रानी की क्या है, प्रशंसा करते थे हर समय। नेक्स्ट है, कई साल गुजर गए। ओके, कई साल क्या हुए, गुजर गए। एक बार राजा माल सुरजा बहुत बीमार हो गए। बहुत साल गुजर गए तो उसके बाद से क्या हुआ, जो माल सुरजा राजा थे, ठीक है, वो क्या है, बहुत ही बीमार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। और क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। सारे राज्य में अंधकार छा गया। राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए शिवलिंगपा नाम लड़के को गोद ले लिया गया। ठीक है, और बहुत साल गुजर गए थे तो जो राजा थे वो बहुत ही बीमार पड़ गए थे और बीमार में जब पड़े तो उनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। इससे क्या हुआ, सारे राज्य में बहुत ही अंधकार सा छा गया और जो राजा की है क्या, कोई संतान नहीं थी, मतलब कोई बालक नहीं था। ठीक है, इसलिए उनने एक लड़के को गोद में ले लिया था। उस समय भारत में अंग्रेज की पकड़ मजबूत थी और उस समय क्या थे, जो अंग्रेज थे उनकी भारत के अंदर बहुत ज्यादा पकड़ मजबूत थी। उन्होंने गोद लेने की बात को कानूनी नहीं माना और जो क्या नाम है, राजा जो हमारे अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, गोद लेने वाली बात को कानूनी नहीं माना। ओके, वे तो किट्टू राज्य और अंग्रेजी शासन के अधीन पर लेना चाहते थे। और जो अंग्रेज थे वो क्या है, किट्टू राज्य को अंग्रेजी शासन के अधीन कर लेना चाहते थे, मतलब वो अंग्रेज थे जो, वो किट्टू जो शासन था उसको हड़प लेना चाहते थे, अपने पास ले लेना चाहते थे। ओके, जैसे कि उनकी
योजना की खबर किट्टूर के लोगों को लगी, उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया। और जैसे ही ये बात जो किट्टूर के राज्य के लोग थे उन्हों को पता चली तो उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर बहुत जोरदार विरोध किया। रानी चेन्नम्मा ने किट्टूर को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। और जो रानी चेन्नम्मा थी उन्होंने किट्टूर को क्या किया, स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। ठीक है, क्योंकि चेन्नम्मा ने देखा कि जो अंग्रेज है वो अपना शासन जमा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, लोगों को बिल्कुल पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दिया। अंग्रेजी सेना ने किट्टूर को चारों ओर से घेर लिया। और जो अंग्रेज के सेना थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, किट्टूर जो राज्य था उसको चारों तरफ से घेर लिया था। रानी चेन्नम्मा ने अपने सैनिकों को ललकारा, साहसी सैनिकों, हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ना है। जो रानी चेन्नम्मा थी उन्होंने क्या किया, सभी अपने गांव के लोगों को पुकारा और बोला हमें आखिरी सांस तक अपने भूमि की रक्षा करनी है। ठीक है, और आखिरी सांस तक हमें सभी को लड़ना है। ओके ओके, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट आप सभी बच्चे रीड आउट करके रखेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।